कोविड की जिस दिन आया था, उस समय की सरकार थी जो बीजेपी के आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कोविड में काम करने वालों को शहीद का दर्जा देने की बात कही थी, जो शहादत दे रहे, जो कोविड में काम करते हुए ईश्वर के पास चला जाए। उनको 50 लाख रुपए देने की बात कही थी। 1 लाख रुपए कोविड में जो हताहत हुआ, जो ईश्वर के पास चला गया, जिसकी अंतिम सांस ले ली सरकारी लापरवाही के कारण, उसको 1 लाख रुपए देने की बात की थी। दोनों माता पिता के बच्चे, दोनों माता पिता अगर ईश्वर के पास कोविड में चले गए, उनके बच्चों को पढ़ाने की बात की। एक भी बात इस कोविड की शहादत के बाद इस सरकार ने नहीं की। सरकारी हत्याएं की, सरकारी लापरवाही के कारण लोगों ने यातनाएं सही, करोड़ों लोग ईश्वर के पास चले गए। वो दृश्य दुनिया में फिल्मों में भी नहीं दिखाया गया आज तक, जैसी भयावहता थी। और सरकार ने जो कहा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। ये भी 3 दिन पहले बजट आया, उसमें बहस चल रही है। इन सब मत के लिए जीरो, कुछ नहीं किया। तो मैंने मोहन यादव जी को इस संदर्भ में, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी है और कहा, कोरोना योद्धाओं की जो आपकी भावना थी, सरकार की भावना थी, पूर्ण केवल भाषण देने से, ऊंचे हाथ करके बयान देने से, हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाने से अपना दायित्व का निर्वाह आप नहीं कर सकते हो। इसलिए हम फिर से मांग कर रहे हैं, कोविड के जो घोषणाएं की थी, शहीद का दर्जा दो, 50 लाख रुपया दो। जो परिवार के लोग उसमें आते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी थे, वो किसी भी विभाग के थे, या उस समय जिन्होंने अलग से अपनी सेवाएं दी थी और वो ईश्वर के पास चले गए, उनके साथ न्याय हो। बच्चों के साथ जो माता पिता दोनों चले गए, उनकी फीस की बात कही थी, बढ़ाने की बात कही थी, 1 रुपया नहीं रखा, 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। जो मर जाए आपकी सरकार के कुकर्मों के कारण, उनको देने की बात कही थी। कृपया इसको पूरा करो। दूसरा, आज हमारे सारे विधायक 15 करोड़ रुपया सरकार ने पिछले साल और 15 करोड़ इस साल बीजेपी के विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों के काम के आधार पे देने की बात कही और दिया भी। इसकी जब बहस हुई विधानसभा में, तो उनके विधायकों ने कहा हमें 15-15 करोड़ रुपए मिले। हमारे पास बीजेपी के विधायकों के क्षेत्र के सरपंच आते हैं, वो कहते हैं कि जब वो 15 करोड़ की राशि के काम गांव में 50 लाख रुपए का कोई करवाते हैं, तो उससे पहले 30% कमीशन मांगते हैं। तो मतलब उस 15 करोड़ रुपए में से आरईएस के द्वारा कोई काम होगा, तो उस सरपंच को पहले 30% पैसा विधायक के यहाँ जमा करना पड़ेगा। इस तरह की शिकायत है। फिर 30% अगर सरपंच विधायक को देगा, तो 20% खुद भी खाएगा, 20% वो खाएगा, तो 10-5%, 10-15% कर्मचारी खाएंगे, अधिकारी खाएंगे, इंजीनियर खाएगा। तो वो जो 15 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का करीब 60-65% कमीशन में जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी है कि ये आपने जब शपथ ली थी संविधान की, तो आपने समानता के व्यवहार की बात कही थी कि मैं समान दृष्टि से सबको देखूंगा। ये उन्होंने जब शपथ लेते वक्त कहा था। तो जब मध्य प्रदेश के विकास की बात हो, तो एक तरफ आप 15 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायकों को दे रहे हो और उसमें 65 से 70% कमीशन में चला जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों को आप नहीं दे रहे हो, तो आप उस शपथ की पालना नहीं कर रहे हो जो आपने संविधान की ली। इसीलिए आपको संविधान का विरोधी कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है। तो मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि 15 करोड़ रुपए जब आप बीजेपी के विधायकों को विकास निधि के लिए देते हो, तो उस जनता ने क्या गुनाह किया जिसने विपक्ष के विधायक चुन लिए? उसके साथ आप पाप क्यों करते हो? उनको 15 करोड़ रुपए क्यों नहीं देते? तो मुख्यमंत्री जी, 15-15 करोड़ रुपए सारे विधायकों को दो। और ये जो करप्शन का चेहरा बन रहा है आपकी सरकार का, अभी आज सचिवालय में आग लग गई, सीधा दिखता है कि कोई करप्शन की फाइल जलाई गई हो। ऐसे ही आज आपका सरकार का चेहरा, आपने 50 किलो सोना मिला, 55 किलो सोना मिला, आपका पता नहीं चला सोना किसका है। परिवहन घोटाला हुआ, डायरी थी, अखबारों में आई, आपके मंत्री ने स्वीकार कर लिया डायरी थी नहीं। सीबीआई की जांच की मांग की हमारे विधायकों ने,
हमारे नेता प्रतिपक्ष ने। आपने कहा नहीं कराएंगे, हम लोकायुक्त से कराएंगे क्योंकि लोकायुक्त हमारा है, बोल रहे रफा दफा कर देगा। और इधर ये विधायकों का पूरा विधायक निधि का करप्शन, मतलब आपका टोटल चेहरा करप्ट चेहरा हो गया। सरकार यानी करप्शन, बीजेपी यानी करप्ट, भ्रष्टाचारी, एक मुंह खोटा। यानी मध्य प्रदेश का जो बार बार अब तो हम राजनीतिक लोग तो इसकी बात करते ही हैं, पर गूगल करने लगा कि सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो आपकी सरकार है। ये आजकल ग्रेक करके एक सॉफ्टवेयर आया है ग्रोक, वो भी कहता है सबसे करप्ट आप हो, आपकी सरकार है। हम भी कहते हैं, तथ्य भी कहते हैं, तर्क भी कहते हैं, और खुलेआम आप भ्रष्टाचार करते हैं क्योंकि आपको आपकी छवि से वोट नहीं मिला। आप मुख्यमंत्री आपकी छवि के कारण नहीं बने, आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मेहनत की थी उसके दम पे बन गए पर्ची से। तो कृपया करके आपसे आग्रह है कि सारे विधायकों के साथ समान व्यवहार करो, और ये जो करप्शन हो रहा है, जो संविधान की आपने पालना शपथ ली उसकी पालना करो। इसके लिए मैंने उनको एक पत्र लिखा है। अब आपके कोई सवाल हो तो कृपया। ये जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर आप कह रहे थे, सबको